हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंच में अब बढ़ते हैं सेंटेंस मेकिंग की तरफ। सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए हमें वर्ब पे ध्यान देना होगा। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसे हम फ्रेंच में 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम कह सकते हैं ईआर एंडिंग वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जो ईआर में एंड होती हैं। फिर सेकंड कैटेगरी में हम आईआर एंडिंग वर्ब्स को डाल सकते हैं और थर्ड कैटेगरी आर ई एंडिंग वर्ब्स की होती है। फोर्थ कैटेगरी हम बना देते हैं इरेगुलर वर्ब्स की, जो इन 3 कैटेगरीज में नहीं डाली जा सकती। ऐसी वर्ब्स को हम फोर्थ कैटेगरी में यानी इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि एक हम पैटर्न बना सकें, एक रूल्स हम कुछ रूल्स फ्रेम कर सकें जिनके बेसिस पे हम सभी, मान लीजिए हमने ई आर एंडिंग वर्ब को ट्रीट करना है। ई आर एंडिंग वर्ब सभी उसी तरीके से ट्रीट होंगी जिस तरीके से पहली हम ई आर एंडिंग वर्ब सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे ई आर एंडिंग वर्ब, तो उसी पैटर्न पे, उन्हीं लाइंस पे और सारी ई आर एंडिंग वर्ब्स को भी आप कॉन्जुगेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ बिठा सकते हैं। मोस्टली जो फ्रेंच में वर्ब्स होती हैं ई आर एंडिंग वर्ब की कैटेगरी में आएंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी वर्ब्स भी हैं जो आई आर कैटेगरी में या आर ई एंडिंग की कैटेगरी में भी आएंगी, और बहुत सारी वर्ब्स आपको वैसे ही लर्न करनी पड़ेंगी, वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। कोई रूल नहीं है उनके लिए, तो उनको हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स, राइट। तो आइए आज स्टडी करेंगे ई आर एंडिंग वर्ब्स की, जो कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। एंड दीज लेसन्स आर ब्रॉट टू यू बाई एलान क्लासेस जयपुर। तो देखिए, 2 वर्ब्स हमारे सामने हैं, पार्ले और आबिते। पार्ले मीन्स टू स्पीक। मान लीजिए आपने कहना है आई स्पीक फ्रेंच, तो ये वर्ब काम में आएगी। आई के लिए ज बोलेंगे आप, ज पार्ल फ्रांसे, आई स्पीक फ्रेंच। आबिते टू लिव, रहना। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आप कहेंगे मैं के लिए ज आबित आ दिल्ली, जाबित आ दिल्ली, इस तरह से। मान लीजिए आप कहना चाहें मैं जयपुर में रहता हूं, जाबित आ जयपुर। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कॉन्जुगेट करना है ये प्रोनाउन के साथ। हमने प्रोनाउन पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम, ज, त्यू और इल सिंगुलर साइड में। मान लीजिए मैंने कहना है आई स्पीक, ज पार्ल, तुम बोलते हो, त्यू पार्ल, ही स्पीक्स, इल पार्ल। सबसे खास बात आपको लर्न करने की ये है कि आपको एंडिंग की तरफ ध्यान देना है। हमने पार्ले में ये किया है, ई आर एंडिंग वर्ब थी, ई आर को हमने ड्रॉप किया, तो हमें पी ए आर एल तक मिली हमें वर्ब। ई आर एंडिंग ड्रॉप कर दिया हमने, अलग हटा दिया। पार्ल को हम स्टेम कहते हैं, स्टेम, पी ए आर एल। अब इसके साथ में आगे जुड़ेगा, तो ज पार्ल, पी ए आर एल तो स्टेम हो गया, ई हमने ऐड कर दिया जब ज के साथ उसको बिठाया, तो ये हो गया मैं बोलता हूं या मैं बोल रहा हूं, सेम थिंग। फ्रेंच में आई स्पीक एंड आई एम स्पीकिंग, दोनों टेंसेस के लिए यही इस्तेमाल होगा, ज पार्ल। इसका मतलब हुआ आई स्पीक और आई एम स्पीकिंग। त्यू पार्ल, तुम बोल रहे हो या तुम बोलते हो। इल पार्ल, ही स्पीक्स। एंडिंग को देखिए, त्यू के साथ हमने ई एस लगाया, इल के साथ हमने फिर से ई लगाया। तो ये एंडिंग आपको ध्यान रखनी है, ई, ई एस, ई। आइए प्लूरल साइड में, प्रोनाउंस नू पार्लों, वी स्पीक और वी आर स्पीकिंग।
वो पार्ले, आप बोलते हैं या आप बोल रहे हैं। वो पार्ले। एंड दे आर स्पीकिंग और दे स्पीक। इल पार्ल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बोलने में चार जगह एक जैसा ही बोला गया। ज पार्ल, त्यू पार्ल, इल पार्ल और ये प्लूरल साइड में इल पार्ल। लेकिन नू और वू में हमें अलग पैटर्न बोलने में मिलता है। नू पार्लों, वू पार्ले। एक बार फिर से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए बोल के। Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle। और लिखने में आपको ये अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा, मुझे क्या एंडिंग लगानी है। राइट? फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए मुझे कहना है मैं फ्रेंच बोलता हूं या मैं फ्रेंच बोल रहा हूं। Je parle français, tu parles anglais, you speak English। il parle हिंदी, वह हिंदी बोलता है या वह हिंदी बोल रहा है। il parle हिंदी। we speak पंजाबी, nous parlons पंजाबी। आप तमिल बोलते हैं, vous parlez तमिल। वे जर्मन बोलते हैं, il parle allemand। they speak German, il parle allemand। ये तो ही पार्ले वर्ब, इसकी एंडिंग पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ब हम देखते हैं अबीते। ये भी ई आर एंडिंग वर्ब है, सेम पैटर्न रहेगा। देखिए, आप अगर पैटर्न एक बार सीख गए, एंडिंग इसकी याद रख ली आपने, फिर कोई भी ई आर एंडिंग वर्ब आए आप कॉन्जुगेट कर लेंगे, आप सेंटेंस बना लेंगे। जाबित, त्युआबित, इलाबित। सिंगुलर साइड में ई एस और ई से एंड हो रही है। प्लूरल साइड में नूजाबितों, वुजाबिते, इल्जाबित। ONS, EZ, ENT इस तरह से एंड हो रही है। आइए सेंटेंस बनाते हैं। आई लिव इन और एट जयपुर। जाबीत आ जयपुर। त्युआबीत आ दिल्ली, तुम दिल्ली में रहते हो। इलाबीत आ बॉम्बे, ही लिव्स इन बॉम्बे। वी आर लिविंग इन अमृतसर। nous habitons à अमृतसर। vous habitez à चेन्नई, आप चेन्नई में रहते हैं। vous habitez à चेन्नई। ils habitent à Paris, they live in Paris और they are living in Paris। ils habitent à Paris। देखिए, जैसे हमने पार्ले और आबीते को कॉन्जुगेट किया सेंटेंस बनाने के लिए। कॉन्जुगेट करना मतलब वर्ब को प्रोनाउन के साथ एडजस्ट करवाया, उससे ठीक रूप में रखा। इसी तरीके से आप दूसरी वर्ब्स को भी कर सकते हैं। एमे इज टू लाइक और टू लव। रेगार्दे टू वॉच। एकुते टू लिसन। ये आपकी वोकेबलरी हुई, साथ में वर्ब्स भी हैं। ये ई आर एंडिंग वर्ब्स देख पा रहे हैं आप कि ई आर एंडिंग वर्ब्स हैं। एमे, रेगार्दे, एकुते। चलिए आप बनाइए। आपने पैटर्न सीख लिया ना कि सिंगुलर साइड में हमें क्या क्या ऐड करना है। पहले ई, फिर ई एस और फिर ई। तो एमे का ई आर आप ड्रॉप करेंगे पहले, तो आपको स्टेम मिलेगा AIM।
फिर उसमें आप ई ऐड करेंगे, जेम, आई लव, जेम, और आई लाइक। त्यू एम, यू लाइक। इल एम, ही लाइक्स। नूजेमो, इसमें ओ एन एस ऐड करेंगे, नूजेमो, स्पेलिंग रहेगी AIMONS, नूजेमो। वूजेमे, EZ एंड होगा, EZ से, वूजेमे, स्पेलिंग रहेगी AIMEZ, वूजेमे। इल्जेम, दे लाइक, इल्जेम, AIM, और फिर ENT ऐड करेंगे जो कि साइलेंट रहेगा, राइट। इसी तरीके से रगार्दे, मान लीजिए आपने कहना है कि मैं टीवी देख रहा हूं, je regarde la télé, या je regarde la télévision। क्या करेंगे, रगार्दे में ER ड्रॉप करेंगे और उसके बाद में ई ऐड करेंगे ज के साथ, ज रगार्द। फिर त्यू के साथ ES ऐड करेंगे, त्यू रगार्द, ES के साथ एंड होगा। इल रगार्द, फिर ई के साथ एंड होगा। नू रगार्दों, वो रगार्दे, इल रगार्द। जो प्लूरल वाला ILS है, इसके अंदर आपको स्पेलिंग क्या लिखनी होगी, REGARDENT, ENT साइलेंट रहेगा। इसी तरीके से एक और वर्ब है एकुते। मान लीजिए आपने कहना है कि मैं रेडियो सुन रहा हूं, j'écoute la radio। वही करना है काम, ER को ड्रॉप कीजिए, आपको मिलेगा स्टेम ECOUT। अब इस टी के साथ आपने आखिर में ई ऐड करना है, j'écoute। त्यू के साथ ES ऐड करना है, त्यू écoute। इल के साथ écoute, ई एंडिंग से होगा। nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent। इस तरह से आप ऐड कर लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कर लें लिख के, इसीलिए मैंने ब्लैंक दिए हैं। ब्लैंक को आप फिल कर लें, और जो मैंने पार्ले और आबिते आपको कॉन्जुगेट करके बताया, उसकी एंडिंग से मिलान कर लें आप, कि आपने ठीक से ज के साथ, त्यू के साथ, इल के साथ, या जो भी प्रोनाउन है, नू, वू, इल, इनके साथ सही ढंग से वर्ब को बैठाया है या नहीं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, मेर्सी।